नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मामला जुड़ा है आस्था, कानून और संवेदनशीलता से, और सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या कुछ और। दरअसल वाराणसी की पवित्र गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ युवक नाव पर बैठकर चिकन बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इफ्तार के दौरान नॉनवेज खाने के बाद उसके अवशेष गंगा में फेंके गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। वीडियो सामने आते ही लोगों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक स्थानीय पदाधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये सभी युवक राजेंद्र प्रसाद घाट से नाव पर सवार हुए थे और पंचगंगा घाट तक सफर करते हुए इफ्तार कर रहे थे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाव पर ही खाना खाया जा रहा है। हालांकि अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खाने का अवशेष जानबूझकर गंगा में फेंके गए या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या मामला कुछ और था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर युवक मदनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई की आज सिर्फ आरोपियों तक ही सीमित नहीं है, नाव चलाने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। प्रशासन का कहना है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या नाव पर प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, तो नाविक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीएम, एसपी और एसओ को खुद इफ्तारी देनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह कार्रवाई लोगों के बीच दूरी पैदा करने के लिए की जा रही है और प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है। उन्होंने रिश्वत की ओर इशारा करते हुए कहा कि हथेली गर्म हो तो पुलिस नरम, और आरोप लगाया कि शायद इन युवकों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब एक 5 स्टार होटल जहां गंगा में चल रहा था, जिसमें महंगी शराब परोसी जा रही थी और उसका वेस्ट सीधे गंगा में जा रहा था, तब उस पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि गड्ढे खोदकर छोड़ी गई गंदगी जो गंगा में पहुंची, उस पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते। याद एक जहाज चला था 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो। और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था, गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए।